Yes everyone, now we are going to solve class 6 mathematics R.S. Agrawal chapter number 2 question exercise 2a question number 2. The question is write down the factors of the following numbers. I have taken one example 20. यहाँ पर हमें 20 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रही हूँ फैक्टर्स फाइंड करने की. हम 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 में क्या किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें 20 मिल सकता है? यस. 1 इंटू 20 20. 1 के बाद हम आए 2 पर. क्या 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 20 मिल सकता है? यस. 10. 2 के बाद हम आएंगे 3 पर. क्या 3 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 20 आ सकता है? नो. 3 के बाद हम लेंगे नेक्स्ट 4. 4 इंटू 5 20. आफ्टर 4 5. 5 इंटू 4 20. 6 नो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 6 का मल्टीप्लाई करके हमें 20 मिले. 7 नो. 8 नो. 9 नो. 10 यस. 10 में 2 का मल्टीप्लाई करके हमें 20 मिल सकता है. सारे क्वेश्चन हमें बेसिक, सबसे पहले जब हम फैक्टर्स समझना स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे इजी मेथड है. इससे हम करेंगे तो ही आप एग्जैक्ट फैक्टर्स फाइंड कर पाएंगे. धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स लिख लीजिए, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपने देखा कि हमने अब किस तरह से चेक किया कि 20 कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है. अब बात आती है फैक्टर्स ढूंढने की. तो फैक्टर हमें इस लिस्ट में से नंबर्स चूज़ करने हैं. जहाँ जहाँ पे हमें नंबर फाइंड हुए हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 20 मिल रहा है, वहाँ से हमें फैक्टर मिलेंगे. तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हुआ 1. 1 सभी क्वेश्चन में 1 तो कॉमन होगा क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है. 2 हमें फैक्टर मिला. 3 को हम छोड़ देंगे. 4 मिला है. 5 मिला है. 6 7 हम छोड़ देंगे. 8 9 हम छोड़ देंगे और फाइनली 10. ठीक है. तो इस तरह से हमें क्या क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं? 1 2 4 5 एंड 10. ये सारे 20 के फैक्टर्स हैं. अब मैं आपको जो डेफिनेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी उसका न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको समझाती हूँ. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन बताई थी फैक्टर की. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of that number. exact divisor of that number मतलब जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, ये जो फैक्टर्स हैं वो जो नंबर है उसको एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं. अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट डिवाइड मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. 4 से करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड है. 5 से करेंगे तो भी रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर है. और 10 से करेंगे तो भी 20 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं होगा. इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि यहाँ पर मैं डेफिनेशन आपको थ्योरी में बता रही हूँ लेकिन उसका न्यूमेरिकल पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन करूँगी. अब आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि वो सारे नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में लिखना है 1 2 4 5 एंड 10. और ये सारी प्रोसेस आपको CW कॉपी में नोट करनी है. उसके बाद आपके होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 36 60 और 75 आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व करना है. जैसे मैंने 20 के लिए किया वैसा आप 36 60 और 75 के लिए कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आप 10 पर आकर टेबल रोक दें. अगर आपको 10 के बाद भी ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से 36 बन सकता है या 60 बन सकता है तो आप उसको आगे कंटिन्यू 11 12 30 40 तक कर सकते हैं. आई होप आपको फैक्टर्स फाइंड करना समझ में आया है. आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया है ये आप अपनी CW में नोट कीजिए. और ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं ये आप अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व कीजिए. दोनों कंप्लीट करके अब फ़ोटो क्लिक करके मुझे ग्रुप पर सेंड कीजिए. आपकी कोई अगर मिस्टेक होती है तो मैं उसे करेक्ट कर दूँगी. और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.